नमस्ते, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो बहुत से लोगों के ये सवाल थे कि क्या हम BSTC 2026 वाले आने वाली रीट दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो रीट जो होती है इसकी फुल फॉर्म होती है राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स। ये जो है 3rd ग्रेड टीचर बनने के लिए राजस्थान में एग्ज़ाम होता है और रीट में 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है रीट लेवल 1 जो 1 से लेकर 5वीं तक के टीचर्स बनते हैं, जिसमें BSTC वाले अप्लाई करते हैं। और दूसरा होता है रीट लेवल 2 जिसमें 6ठी से लेकर 8वीं तक के टीचर्स बनते हैं और इसमें BEd वाले अप्लाई करते हैं। तो दोनों ही जो होते हैं वो 3rd ग्रेड टीचर होते हैं। दोनों के जो सैलरी होता है, प्रमोशन होता है, वो सब कुछ बिल्कुल सेम होता है, लेकिन जो है ये 2 अलग हिस्से हैं। अब यहाँ पे रीट एग्जामिनेशन जो होता है वो 2 पार्ट्स में होता है, ठीक है। सबसे पहले होता है रीट प्री, जैसे कि UPSC प्री होता है, RS प्री होता है, वैसे ही रीट प्री होता है, ठीक है। और रीट प्री में भी जो है वो ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, MCQ क्वेश्चन आते हैं। ऑप्शन होता है मतलब आपके सामने क्वेश्चन होता है और 4 ऑप्शन होता है। ऐसे ही रीट प्री में क्वेश्चन आते हैं और रीट प्री क्लियर करने के बाद में आपको रीट मेंस देनी होती है, ठीक है। और रीट मेंस में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन आया, 4 ऑप्शन आए, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो रीट प्री देने के बाद में, रीट मेंस देने के बाद में जो है, अगर आपने मेंस में अच्छे नंबर लेके आ गए, मेंस आपका अच्छा क्लियर हो गया, तो उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और जो है आपकी भर्ती हो जाती है, आपकी जो है पोस्टिंग हो जाती है। तो यहाँ पे रीट जो है 3 पड़ाव से होकर गुजरती है जॉब के लिए। सबसे पहले रीट प्री होता है, रीट प्री होने के बाद में रीट मेंस होता है और रीट मेंस होने के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो पड़ाव है वो है रीट प्री। अब यहाँ पे रीट प्री में क्या होता है कि 150 नंबर का पेपर होता है और उसमें से जो आप साइड में देख रहे हो इतने नंबर कैटेगरी वाइज लाने होते हैं। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में कहूँ तो 90 नंबर जो है लाने होते हैं। 150 में से 90 नंबर जो लेके आ जाता है उसकी रीट प्री क्लियर हो जाती है। और रीट प्री आपने एक बार क्लियर कर ली तो आपको जो है पात्रता प्रमाण पत्र मिलता है और वो आजीवन मान्य होता है। आपने अगर एक बार रीट प्री क्लियर कर ली और आप रीट मेंस क्लियर नहीं कर पाए तो अगली बार आपको रीट प्री देने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट जो है रीट मेंस दे सकते हैं। तो यहाँ पे रीट प्री आपको एक बार क्लियर करनी पड़ती है और उसकी आजीवन पात्रता होती है। अब यहाँ पे रीट प्री में बैठने के लिए, रीट प्री एग्ज़ाम में फॉर्म भरने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती है कि 12th पास होना जरूरी होता है। और दूसरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है रीट प्री में बैठने के लिए कि आपका जो है कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए। अगर आप लेवल 1 से अप्लाई करने वाले हो तो आपका BSTC में एडमिशन होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपने BSTC कॉलेज में आज एडमिशन ले लिया तो आज से ही आप रीट प्री के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप कल लेने वाले हो तो कल से हो, या आपको 5 महीने हो गए, 5 महीने से आप BSTC कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप BSTC कॉलेज में पढ़ रहे हो, BSTC कॉलेज में एडमिशन है, तो आप रीट प्री के लिए लेवल 1 के लिए एलिजिबल हो। और अगर ऐसे ही आप BEd कॉलेज में पढ़ रहे हो, एडमिशन ले रखा है, चाहे 1 दिन हुआ हो, 5 महीने हुए हो, फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, अगर आपने BEd में एडमिशन लिया हुआ है, BEd कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आप रीट प्री लेवल 2 के लिए एलिजिबल हो। तो रीट प्री में जो है ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो इस साल जो है 2026 के एंड तक रीट प्री होने की संभावना है। दिसंबर तक जो है बहुत से लोग कह रहे हैं रीट प्री होने की संभावना है। और वैसे तो जब कभी भी रीट प्री होगी तो 6 महीने पहले जो है पता चल जाता है और 6 महीने बहुत होते हैं रीट प्री की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे रीट प्री जो है जिन जिन लोगों का अभी BSTC 2026 में सिलेक्शन हो चुका है और BSTC 2026 में कॉलेज मिल चुका है और जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया है, कॉलेज जा रहे हैं या नहीं भी जा रहे, मतलब एडमिशन ले लिया ना, तो वो रीट प्री में बैठ पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर हो गई कि रीट प्री में जो है जिन लोगों का कॉलेज में एडमिशन है वो बैठ पाएंगे। यहाँ पे बस यही क्वालिफिकेशन मेनली चाहिए रीट प्री में। अब रीट प्री में क्या होता है कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं और ये जो है क्लियर हो जाता है और इसकी आजीवन पात्रता होती है। तो रीट प्री में ऐसा सब कुछ होता है। अब रीट प्री के बाद में होता है रीट मेंस, ठीक है। क्या होता है रीट मेंस? तो रीट मेंस जो होता है वो यहाँ पे मेन चीज़ होती है एक तरीके से। रीट प्री भी जरूरी है, अगर आप रीट प्री क्लियर नहीं करोगे तो रीट मेंस में नहीं बैठ पाओगे, लेकिन रीट मेंस यहाँ पे मेन चीज़ है, एक तरीके से हार्ड चीज़ है। अब रीट मेंस का तो हम सब ऐसे रीट मेंस कहते हैं, लेकिन रीट मेंस का असली नाम है तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा। और यहाँ पे जो है 5000 या 6000 मतलब जितनी पोस्ट आती है उतने ही लोगों का सिलेक्शन होता है। अभी रीट प्री में तो क्या था कि मान लो 4 लाख लोगों ने फॉर्म भरा और अगर 4 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों के 150 में से 90 से ज़्यादा नंबर आ गए तो उनको रीट प्री क्लियर हो जाएगा, उनको रीट प्री का जो पात्रता प्रमाण पत्र है वो मिल जाएगा। लेकिन रीट मेंस में क्या है, अगर 5 लाख या 6 लाख लोगों ने, कितने भी लोगों ने फॉर्म भरा हो, अगर पोस्ट 5000 है तो उन 5000 लोगों को ही जॉब
मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रीट मेंस में क्या है, कट ऑफ बेस सिस्टम होता है। तो रीट मेंस का पूरा एक तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये एक भर्ती परीक्षा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये भर्ती परीक्षा है। यहाँ पर जो जितनी पोस्ट होती है उतने ही लोगों को होता है और बाकी लोगों को जो है अगले साल के लिए वेट करना होता है। इसलिए रीट मेंस को जो है हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे रीट मेंस में ऐसा होता है, जितनी पोस्ट होती है उतने लोगों को मिलता है, कट ऑफ निकलती है, ये सब कुछ यहाँ पे होता है। तो अब रीट मेंस में बैठने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और अभी जो है फरवरी के आसपास जो है, अभी 2026 में अभी फरवरी के आसपास में रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था। तो रीट मेंस में बैठने के लिए क्वालिफिकेशन ये चाहिए। अभी लास्ट बार जब 2026 फरवरी 2026 के आसपास में जब रीट मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें क्वालिफिकेशन ये थी कि आवेदन की अंतिम तिथि तक जो रीट के जो आवेदन होते हैं, मेंस के तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के जो आवेदन होते हैं, उसके आवेदन के पहले, उसके आवेदन की जो अंतिम तिथि है, लास्ट डेट जो है फॉर्म अप्लाई करने की, उससे पहले जो है BSTC कंप्लीट होनी चाहिए। ये वहाँ पे साफ साफ ये रूल लिखा हुआ था। तो यही रूल लास्ट बार था। अब अगली बार भी शायद ये रूल रहे या चेंज हो जाए, किसी को क्या पता, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अगली बार यही रूल रहने की संभावना है। तो रीट मेंस में बैठने के लिए आपकी BSTC जो है कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया कि रीट प्री में जो है जिन लोगों ने कॉलेज में एडमिशन ले रखा है वो बैठ सकते हैं, लेकिन रीट मेंस में बैठने के लिए आपकी जो है BSTC या B.Ed जो भी आप कर रहे हो, वो आवेदन की अंतिम तिथि से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे रीट मेंस जो है, मान लो कि अभी आपने भी BSTC 2026 में एडमिशन लिया है, तो 2027 के जून तक आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, और 2028 के जून जुलाई तक जो है आपका सेकेंड ईयर कंप्लीट होगा। तो अगर जुलाई 2028 के बाद में अगर BSTC आपकी कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद में अगर रीट मेंस का एग्ज़ाम होता है, तो आप यहाँ पे बैठ पाओगे। तो यहाँ पे ये सिंपल सा मैंने आपको समझा दिया कि रीट प्री में तो आप बैठ पाओगे, और अगर रीट मेंस में आप बैठ पाओगे या नहीं बैठ पाओगे ये किसी को नहीं पता। ये डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कब हो, क्योंकि आपकी जो BSTC 2026 वालों की जो BSTC है वो BSTC 2028 में, ठीक है ना, 2028 में कंप्लीट हो जाएगी। और 2028 में भी जो है इलेक्शन आ रहे हैं, तो इलेक्शन जब आएंगे तो इलेक्शन आते ही जो है आचार संहिता लग जाती है, सब कुछ रुक जाता है, वो सब चीज़ें होती है। लेकिन 2028 में जब इलेक्शन कंप्लीट होंगे और अगर सरकार बदलती है, मतलब हर बार हमारी सरकार चेंज होती है, और अगर इस बार भी सरकार चेंज होती है, तो इलेक्शन होते ही कुछ समय में रीट मेंस की जो है भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके, तो उस समय जो है आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी जो 2028 में रीट मेंस वाली भर्ती होने की कह रही है, इलेक्शन से पहले संभावना है, कोई कंफर्म नहीं है, सब संभावना है, कंफर्म कुछ नहीं है, उसमें आपके चांसेस कम हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे सीधी सी भाषा में यही कहना चाहूँगा कि रीट प्री में आप एलिजिबल है। रीट मेंस में अगर आपकी BSTC कंप्लीट हो जाती है तो आप बैठ पाएंगे, या जब रीट मेंस होगी अभी 2028 में, उस समय थोड़ा रूल चेंज कर दे कि लास्ट ईयर वाले भी बैठ पाएंगे तो बैठ पाएंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 2028 की रीट मेंस में आप बैठ पाए या नहीं बैठ पाए, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है और आपको कोई नहीं बता सकता, ये उस टाइम पे ही पता चलेगा। लेकिन 2028 में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के बाद में सरकार चेंज होगी, नई सरकार बनेगी, तो उस समय फिर से रीट मेंस की भर्ती, मतलब अध्यापक तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती की जो है बहुत बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है। तो उस समय जो है आप रीट मेंस में बैठ पाएंगे, उस समय तो कंफर्म है, क्योंकि 2028 में आपकी BSTC कंप्लीट हो जाएगी। फिर जब 2028 में इलेक्शन होंगे और सब कुछ इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, सब कुछ आएगा, तो 2029 आ जाएगा। तो उस समय जब रीट मेंस आएगी तो आप कंफर्म बैठ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उस समय का तो कंफर्म है, लेकिन 2028 का जो समय है यहाँ पे थोड़ा कंफर्मेशन नहीं है और आपको कोई कंफर्म नहीं बता पाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें भी हो रही है। तो यहाँ पे मेरा सिंपल सा कहने का मतलब यही है कि रीट प्री में आप बैठ पाएंगे, क्योंकि आपने BSTC 2026 में एडमिशन ले लिया, तो रीट प्री में आप बैठ पाएंगे। और इसके बाद में आपको क्लियर करनी होगी रीट मेंस। अब रीट मेंस जो है 2028 में होने वाली, और लास्ट बार जो रीट हुई थी अभी 2026 में मेंस हुई थी, उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ था तो अगर 2028 में रीट मेंस का एग्जाम होता है और उस समय अगर आपकी BSTC कंप्लीट नहीं होती है तो आप शायद ही बैठ पाएँ, या थोड़ा सा लेट हो जाए तो आप बैठ पाएँ। मतलब 2028 में जो रीट मेंस होने वाली है उसका आपको कंफर्म कोई नहीं बता सकता। जब उसकी जो है नोटिफिकेशन आएगा तभी पता चलेगा कि BSTC 2026 वाले रीट मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। और लेकिन 2028 में इलेक्शन है, और इलेक्शन के बाद में जो रीट मेंस होगी, अध्यापक भर्ती होगी, उसमें 2026 वाले जरूर बैठ पाएंगे, क्योंकि उस समय जो है BSTC 2026 वालों की BSTC कंप्लीट हो चुकी होगी। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि
अभी आपके सामने जो है आप उस पर फोकस करें। अभी जो है रीट प्री आ रही है और CET आ रही है, तो सबसे पहले CET का एग्जाम आने वाला है, तो सबसे पहले आपको CET पे फोकस करना चाहिए। उसके बाद में जो है आपको रीट प्री पे फोकस करना चाहिए। और रीट मेंस जब होगी ना, जब रीट मेंस का एग्जाम होगा उसके 1.5 साल पहले, मिनिमम 1.5 साल पहले आपको इजीली पता चल जाएगा। जैसे भी 2026 में रीट मेंस का एग्जाम हुआ था, तो 2024 में पता चल गया था कि जो है इस समय के आसपास में साल 1.5 साल में जो है रीट मेंस होने वाली है। तो आपको 1 साल 1.5 साल पहले इजीली पता चल जाएगा, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो एग्ज़ाम पहले आ रहा है, जो परीक्षा पहले आ रही है, उस पर आपको जो है पहले फोकस करना चाहिए। और मैं आपको यही कहूँगा, आप टाइम वेस्ट ना करें, जितना हो सके आप जो आप कर रहे हैं उसमें आप 100% दे दीजिए, 100 से भी ज़्यादा, ठीक है ना, 200% दे दीजिए। क्योंकि इन द एंड जो है रिजल्ट मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता है, ठीक है ना। अगर आपको लगे कि कोचिंग की ज़रूरत है तो आप कोचिंग चले जाना, लगे नहीं ज़रूरत है तो मत जाना, कुछ मैटर नहीं करता है, रिजल्ट मैटर करता है। इसलिए जो है आप जो है अपनी तैयारी जो है जारी रखें। जो एग्ज़ाम पहले आ रहे हैं उनकी पहले तैयारी करें, और जो फ्री टाइम भी मिले उसमें आप पढ़ते रहिए। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना।